हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप मेकअप गाइड फॉर बिगनर्स। अगर आप बिगनर्स हैं जिन्हें मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस स्टेप को फॉलो कर आप बहुत अच्छा मेकअप क्रिएट कर सकते हो घर पर ही खुद से। तो पहले आपको करना है अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप मतलब अपनी स्किन को स्किन केयर करना है सीटीएम। तो आपको अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेना है, अच्छा सा फेस वॉश या क्लींजर से। उसके बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लेना है, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, थोड़ी से अमाउंट में मॉइस्चराइज़र लेकर अपने फेस पे अप्लाई करना है मसाज करते हुए। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। देन इस तरीक़े से मैंने अपने फेस पे पूरा मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, आप देखिए। उसके बाद मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर ले रही हूँ। मॉइस्चराइज़र मैंने लैक्मे का लगाया था और ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर है। प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है आपके फेस में मेकअप के दौरान। ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और आपके स्किन को बहुत अच्छा फ्लॉलेस दिखाता है। यहाँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर है, अपने ओपन पोर्स एरिया में लगाना है इस तरीक़ा से थोड़े से अमाउंट में लेकर। और जो भी है आपके जो प्राइमर है ना, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेना। ये जो स्विस ब्यूटी का प्राइमर है ये स्किन में एक ग्लो ऐड करता है और बहुत अच्छा प्राइमर है स्पेशली ड्राई स्किन के लिए। इस तरीक़ा से आपको अप्लाई करना है प्राइमर। उसके बाद यहाँ फाउंडेशन अप्लाई करना है। फाउंडेशन में लैक्मे 925 का ले रही हूँ अपने स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन से मैच करता हुआ। अब जब भी फाउंडेशन ले तो अपने स्किन शेड से अकॉर्डिंग ही ले या वन शेड लाइट ले ताकि ये ऑक्सीडाइज होकर आपके स्किन में इवन टोन हो जाए। हम इसलिए लगाते हैं। ये जो दूसरा स्टेप होता है अपने स्किन को, पहले हमने स्किन केयर किया प्राइमर मॉइस्चराइज़र क्लींजर कर उसके बाद अब अपने स्किन को इवन टोन करेंगे। इवन टोन करने के लिए हम सबसे पहले फाउंडेशन अप्लाई करेंगे अपने स्किन के अकॉर्डिंग। इस तरीक़े से मैंने स्पैचुला से ही अपने फेस पर अप्लाई किया है। आप फिंगर टिप्स के हेल्प से भी लगा सकते हो। देन उसके बाद मैंने ब्रश के हेल्प से फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड किया है। बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत अच्छे से स्लो कर अपने बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत हल्का हाथों से आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करें अपने फेस को इवन टोन करने के लिए। एक्स्ट्रा बचा था ब्रश पे वो मैंने अंडर आइज़ एरिया में अप्लाई किया है। जब भी आप फाउंडेशन लगाएं तो अंडर आइज़ एरिया में ज़्यादा फाउंडेशन नहीं अप्लाई करें और नेक पे भी बहुत अच्छे से अप्लाई करना है आपको। उसके बाद यहाँ मैं फेस को कंटूरिंग करूँगी। इसके लिए LA गर्ल प्रो का डार्क ब्राउन कंसीलर लिया है और मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रही हूँ, पहले मैंने अपने बैक हैंड पे लिया है। लेने के बाद एक ब्रश के हेल्प से मैं ड्रॉ करूँगी कंटूरिंग एरिया में, जैसे लाइक नोज़ पे। इस तरीक़े से मैं अपने नोज़ पे उसके बाद मैं यहाँ चिक पे अप्लाई करूँगी ताकि मेरा फेस में एक शैडो आए और ये थोड़ी सी स्लिम दिखे फेस। और नोज़ पे अप्लाई करने से आपका नोज़ थोड़ी पतली दिखेगी। कंटूरिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके फेस में जो वाइट होते हैं ना उस पर एक शैडो पड़ेंगे और फेस का लुक बहुत अच्छा आता है, फेस पे एक कट आता है। उसके बाद मैं यहाँ फोरहेड पे अप्लाई करूँगी। जैसे मेरी फोरहेड बहुत बड़ी है, अगर आपकी छोटी भी है तो भी आप अप्लाई करें, बहुत ही हल्की अमाउंट में। इससे आपके फोरहेड में एक शैडो आएगी। ये जॉ लाइन पे जैसे आपका डबल चिन है या फिर अच्छे नहीं लगते हैं फेस पे कट आने के लिए, जॉ लाइन पे इस तरीके से आपको अप्लाई करना है।
ब्रश मैंने लिया है, कंटूर ब्लेंडिंग ब्रश है, और इस तरीके से अपर डायरेक्शन में इस ब्लेंड करते जाना है। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो भी आप हल्का हल्का अपर डायरेक्शन में ब्लेंड करिएगा, पूरा फेस पे नहीं फैलाना है। देख सकते हैं, बस इस तरीक़ा से आपको ब्लेंड करना है, माउथ के एरिया में नहीं ले जाना है। फोरहेड में जब आप ब्लेंड करें तो हेयर लाइन के ऊपर ऊपर आप ब्लेंड करें, उस तरीक़ा से हेयर के अंदर अंदर। और जॉ लाइन में जब आप ब्लेंड करें तो इस तरीक़ा से ही ब्लेंड करें, नीचे की तरफ, आप ऊपर की तरफ ना ले जाए। इस तरीक़ा से आप अच्छे से ब्लेंड। बाद नोज़ में ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने स्मॉल कंटूरिंग ब्रश लिया है, और इस तरीक़े से सर्कुलर मोशन में मैं यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ, पूरा फैलाना नहीं है। आपके नोज़ एक स्लिम साफ दिखते हैं, बहुत अच्छा एक शैडो पड़ते हैं, वाइट वाइट नहीं दिखते हैं। अगर आप ये प्रोसेस करोगे तो आपका फेस कभी वाइट वाइट नहीं दिखेगा मेकअप। आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप फिंगर टिप्स के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, मैंने अदर्स वीडियो में बताया है। उसके बाद यहाँ मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट को हाईएस्ट दिखाने के लिए, जैसे माउथ एरिया में और फोरहेड पे लगाऊंगी, फिर ब्रिज ऑफ द नोज़ पे। आपको कंसीलर हाईएस्ट पॉइंट पे लगाना होता है, और डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन वगैरह जहाँ होते हैं, जो फाउंडेशन लगाने के बाद भी हाइड नहीं होते हैं, उसे हाइड करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो जब भी कंसीलर आप फाउंडेशन के बाद लगाएं तो लाइट कलर का कंसीलर लें। इस तरीके से मैं अंडर आइज एरिया में भी अप्लाई कर रही हूँ डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। उसके बाद मैं कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको ना ये ब्लेंड करना पूरा फेस पे नहीं है, जस्ट उसी एरिया पे आपको राउंड राउंड करके अप्लाई करना है। और इस तरीक़े से मैंने यहाँ पर चेक पर भी अप्लाई किया है, ताकि मेरा कंटूर का जो शेप है वो बराबर दिखे, पूरा फेस पर ना दिखे। आप देख सकते हो मेरा कंटूर का जो शेप है वो बिल्कुल सही दिख रहा है। फिर फोरहेड पर भी आपको पूरा नहीं फैलाना है, जस्ट उसी अराउंड में आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। नोज़ में भी आपको एकदम सीधा सीधा ब्लेंड करना है, ताकि आपका कंटूर और कंसीलर मिक्स ना हो। और अंडर आइज एरिया में भी आपको बहुत अच्छे से इस तरीक़े से ब्लेंड करना है। अब सबको सेट करने के लिए मैंने सारा क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो उसको सेट करने के जो बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का लूज़ पाउडर ले रही हूँ। हमेशा लूज़ पाउडर ही ले, ताकि ये आपका मेकअप को बहुत अच्छे से सेट करे, लॉन्ग लास्टिंग और स्वेट प्रूफ रहे। और कॉम्पैक्ट आप यूज़ करें टचअप के लिए। देन अब बात करते हैं अपने फेस पे एक कलर ऐड करने के लिए, तो मैं यहाँ ब्लश यूज़ कर रही हूँ प्रो का, जिसमें 8 कलर का आपका ब्लश है। और मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, बहुत फ्लफी सा है। और इस तरीक़ा से मैं थोड़ा डार्क रेड कलर का, मैंने डार्क पिंक है, रेड या पिंक बोलो, इस तरीक़े से मैंने बहुत हल्के हाथों से लेकर पूरा अच्छे से अपने चेक पे अप्लाई किया है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर आईब्रो फिल करूँगी। मैं स्विस ब्यूटी का आईब्रो किट ली हूँ, और एक ब्रश है जिसमें स्पूली और ये फिलिंग ब्रश भी दोनों इसमें अटैच है। और इस तरीके से मैं ब्राउन और ब्लैक दोनों शेड लेकर अपने आईब्रोज़ को फिल किया है। मेरे आईब्रोज़ अभी काफ़ी हेयर हैं, जिसको मैंने अभी रिमूव नहीं किया है, सो कभी दिक्कत आ रही थी मुझे अपने आईब्रोज़ को फिल करने में। आप जब भी आईब्रोज़ को फिल करें तो पहले एक्स्ट्रा जो हेयर है उसे निकाल कर ही करें, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैंने किया। दोनों आईब्रोज़ को फिल करने के बाद अब आई मेकअप की तरफ जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं काजल ली हूँ, माई ग्लैम का ब्लैक जेट ब्लैक कोल काजल ली हूँ मैं। और इस तरीक़े से मैंने जो अपर लैश लाइन के क्लोज मैंने इस काजल को अप्लाई किया है, और थोड़ा सा मोटा सा अप्लाई करूँगी, देख सकते हो। उसके बाद मैं एक पेंसिल ब्रश ले रही हूँ और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मैं यहाँ पर थोड़ी स्मोकी आइज़ बना रही हूँ। मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कुछ अलग करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने बहुत सिंपल आई मेकअप बताया है।
और ये अलग है। उसके बाद मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ इसमें आई शेडो किट से। ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो किट है और इस तरीके से जो मैंने काजल फैलाया था उसके ऊपर डार्क ब्राउन शेड लेकर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ आई लिड पर। आप देख सकते हो पूरा मैंने आईज पे नहीं फैलाया है, जस्ट आई लिड पर। देन एक बड़ी सी फ्लफी ब्रश लिया है मैंने और जो लाइट ब्राउन शेड है, फिर लाइट ब्राउन शेड लेकर इस तरीके से मैंने ऊपर क्रीज लाइन और कंटोर एरिया में अप्लाई किया। देख सकते हो इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद फिर नीचे मैं वाटर लाइन पे काजल अप्लाई की हूँ सेम, और सेम नीचे भी उसी तरीक़े से मैं काजल अप्लाई करने के बाद डार्क ब्राउन लेकर इसे स्मज करूँगी ताकि मेरे जो काजल है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए और लॉक हो जाए, फैले ना। और फिर मैंने लाइट ब्राउन लेकर फिर नीचे अच्छे से स्मज किया है ताकि मेरा फेस जो आई लुक है वो एक स्मोकी दिखे। फिर मैंने ग्लिटर लगाया है। पहले ब्राउन कलर का ग्लिटर मैंने सेंटर आईलिड पर अप्लाई की है फिंगर के हेल्प से, बहुत ही हल्के हाथों से। यहाँ पर सिल्वर ग्लिटर ले रही हूँ और इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। जैसे मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग जो जड़ी है वर्क किया हुआ वो सिल्वर है, तो इस तरीक़े से मैंने सिल्वर ग्लिटर लगाया है ताकि मेरा आई लुक एक कपड़े से मैच हो। देन उसके बाद फिर यहाँ मैं काजल को जो लैश लाइन के क्लोज अप्लाई कर रही हूँ एज ए लाइनर। आप चाहो तो यहाँ काजल की जगह लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। काजल अप्लाई करने के बाद इसे मैं ब्रश के हेल्प से अच्छे से स्मज करी हूँ। फिर मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का मैं यहाँ पर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, डायरेक्ट मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ। फेक लैसेस नहीं लगाई हूँ, अगर फेक लैसेस लगाती तो और आई मेकअप लुक बहुत अच्छा दिखता, बट मैं फेक लैसेस बहुत अवॉइड करती हूँ और लेंस। तो आप चाहो तो फेक लैसेस लगा सकते हो, बट ये जो मस्कारा है बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं यहाँ हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। एक छोटी सी फ़ैन ब्रश के हेल्प से मैं ब्रिज ऑफ द नोज़ पे हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर चिक पे अप्लाई कर रही हूँ। आपको जो चिक पे अप्लाई करना है वो जो ब्लश जहाँ पर अप्लाई किया आपने जस्ट ब्लश के ऊपर आपको इस तरीक़े से इन्हेंस करना होता है। अब हाइलाइटर आपके फेस में एक ग्लो ऐड करने के लिए हाइलाइटर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर मैंने ब्रोक बैन एरिया में भी थोड़ी सी हाइलाइटर यूज़ की है। आप आईब्रोज जब भी फिल करो ना तो आईब्रोज का जो एक्स्ट्रा हेयर रिमूव कर ही आईब्रोज को फिल करें ताकि आपका जो आईब्रो है वो एकदम प्योर और एकदम शार्प दिखे। हाइलाइटर मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने फेस पर, और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा नेक पे भी अप्लाई किया है ताकि फेस और नेक में ओवरऑल एक ग्लो ऐड हो जाए। लास्ट स्टेप है यहाँ पर लिपस्टिक लगाना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने डार्क रेड और ब्राउन मिक्स लिया है मैंने यहाँ पर लिपस्टिक, और ये ब्लशेस का लिपस्टिक है जो मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर मतलब मंगाई थी। अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिपस्टिक शेड चूज़ की हूँ और अच्छे से अप्लाई किया है मैंने। देन लास्ट सारे मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पर ब्लू हेवन का मेकअप सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से मैंने यहाँ पर स्प्रे किया है। देन इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ऐड की है और सिंपल सा हेयर स्टाइल जुड़ा किया है। आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितनी अच्छी सी ग्लो आ गई है। इस तरीक़े से आप घर पर ही बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है और ये बिल्कुल स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ है। आपके फेस में एक ग्लो आ जाएगा। जो मैंने प्राइमर यूज़ किया है वो ऑलरेडी बहुत ग्लोइंग प्राइमर है स्विस ब्यूटी का, ज़रूर ट्राई करना स्पेशली आपके ड्राई स्किन के लिए। तो आउटफिट के हिसाब से मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। पार्टी शादी में आप आराम से इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो इवन नाइट के वक्त।
आप अपने अकॉर्डिंग आई मेकअप भी क्रिएट कर सकते हो। फेक लैसेस लगा लोगी तो और ज़्यादा मतलब आई लुक जो है इनहेंस होगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक, ये एकदम स्वेट प्रूफ है और मुझे काफ़ी पसंद आया था। आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हो। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।